सीएसआईआर नेट एग्जाम में बचे हैं मात्र 25 दिन और इन दिनों मैं बहुत सारे एस्पायरेंट्स के टच में हूं। बैच के बच्चे कॉल करते हैं, इनफैक्ट यूट्यूब के भी बच्चे, जेआरएफ एक्सप्रेस के स्टूडेंट्स भी कॉल करते हैं और अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं। तो इन सारे एक्सपीरियंस के साथ ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। साथियों, हम अपने एग्जाम में कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोगों की कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं, समाधान एक ही है। दिक्कतें, सर एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम वाले दिन परफॉर्मेंस का बहुत प्रेशर रहता है, पता नहीं कैसा करूंगा कैसा नहीं करूंगा, सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है, कितना सिलेबस और करूं, ऐसा लग रहा है कि जो छोड़ के गए हैं वो भी पढ़ लें, ऐसी भी फीलिंग आती है। टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे भी दिक्कतें हो रही हैं। सर लास्ट वाले अटेम्प्ट में मार्क्स कम आ गया था तो बड़ा डिमोटिवेट हो गया हूं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। देखो साथियों, ये प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो ऐसे चुटकी बजाते ही दूर नहीं हो जाएंगी, कोई नहीं कर सकता इसको दूर। सॉल्यूशन ये है कि आप अपना दिन का बेस्ट दीजिए, आप अपनी पूरी तैयारी को ना पार्ट्स के अंदर तोड़ना सीखिए। आप एक फुल प्लानर फॉलो करिए अपने लिए, वो प्लानर आप अपने लिए खुद बनाएंगे। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं कि आप अपने दिन का प्लानिंग कैसे करिए ताकि आप काफी प्रोडक्टिव हो सके दिन के अंदर, आपकी तैयारी एक अच्छी पेस पकड़ सके, आप कंसिस्टेंट रह सके। यह जरूरी है कि आप अपने दिन को स्लॉट्स में तोड़िए। आप सुबह उठ के शाम तक एक ही चीज पढ़ते नहीं रह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कब रुकना है, कब मेरा ब्रेक होगा, कब अगला स्लॉट होगा। स्लॉट्स में ब्रेक करिए पूरे दिन को। आप 3 स्लॉट्स रख सकते हैं। सुबह 8 से 12, सुबह सुबह आप एनर्जी में रहते हैं, आप फ्रेश रहते हैं, तो एक लंबा स्लॉट लीजिए, 4 घंटे तक का एक स्लॉट खींच सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप थोड़ा लेट उठते हैं, 7 बजे भी उठते हैं, तो आप 8 से 12 एक स्लॉट रखिए। उसके बाद थोड़ा अपना लंच वगैरह किया, 2 बजे से 4 बजे का सेकंड स्लॉट रखिए, थर्ड स्लॉट 6 से 8 का रखिए, तब तक आप सैचुरेट हो जाते हैं। आप ये 3 स्लॉट्स रखिए, 4 2 6, तो 8 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं, 8 घंटा भी नहीं कर पाओगे तुम, आराम से 6 साढ़े 6 भी करते हो तब भी बहुत होता है। लेकिन स्लॉट्स में ब्रेक करने का फायदा समझो। आप इन तीनों स्लॉट्स में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे और कोशिश करोगे कि मैं तीनों टॉपिक्स को लेके चल सकूं पैरेलली, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो तुम्हारा पसंदीदा है उसको सबसे ज्यादा पढ़ो, जो स्कोरिंग है उसको सबसे ज्यादा पढ़ो, और बाकी जो टॉपिक्स हैं जो तुमको पसंद नहीं उनके लिए भी स्लॉट्स बना के रखो, उनके भी सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ट्राई टू स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स डेली। मान लो किसी दिन फिजिकल का खराब हो गया, कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक तो अच्छी होगी, तुम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे, एक टॉपिक उठाते हो पूरे दिन उसी में लगे रहते हो। अपने आप को टाइम बाउंड करना सीखो, क्योंकि एग्जाम में भी तो आप टाइम बाउंडेड ही रहोगे। ये प्रैक्टिसेस अभी से लाओ अपने अंदर। दूसरा, टेक अ ब्रेक बिटवीन स्लॉट्स। स्लॉट्स के बीच में थोड़ा क्लियर माइंड रखो और ब्रेक लो, रिलैक्स करो, क्योंकि उस समय लगातार पढ़ोगे, फोन साइड कर देना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। बी इन टच विथ योर मेंटर। आपके जो टीचर हैं आप उनके टच में रहें, आपको कोई सीनियर गाइड कर रहे हैं उनके टच में रहें। कभी भी ऐसा लगे कि थोड़ा गलत रास्ते पे जा रहे हैं क्या, या समझ नहीं रहा आगे का रास्ता, तुरंत बात करें। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से कर सकते हैं, कई स्टूडेंट्स करते भी हैं, मेरा नंबर बहुतों के पास है। आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल फील फ्री टू मैसेज, फील फ्री टू कॉल। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी है, आपको भी बताएंगे। सेक्रीफाइस देखो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि तुम सब चीज करते करते तुम एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। थोड़ा जलना पड़ता है, थोड़ा चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। सिर्फ पूरा दिन आपके प्लानर्स ही आपके साथ होंगे, आपके जो स्लॉट्स हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं यही मैटर करेगा एट द एंड। ओके, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ये सेक्रीफाइसेस किसी न किसी रूप में तुम्हें हेल्प जरूर करने वाले हैं। जस्ट फोकस ऑन द डे, डोंट फोकस कि क्या होगा। आप लेट तैयारी चालू किए हो, आप रिवीजन नहीं किए थे, कोई बात नहीं दोस्त मेरे, अभी से स्टार्ट करो, जितना हो सकता है अपने दिन का बेस्ट दो, इस पे फोकस करो। ठीक, जेआरएफ एक्सप्रेस आप फॉलो करते हो अगर, तो अपन टेस्ट सीरीज है, हर संडे हर वेडनेसडे वेबसाइट के ऊपर एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जा रही है, आप यहां से सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, सारे जेआरएफ एक्सप्रेस स्टूडेंट्स के लिए, इसका फायदा उठाइए। ओके, और लेक्चर्स को फॉलो करिए, लेटेस्ट ट्रेंड, मैं पूरा टॉपिक रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, उसी तरीके से हर्षिता मैम लगी हुई हैं, अवधूत सर शाम 5 बजे लगे हुए हैं, हर्षिता मैम सुबह आ रही हैं 11 बजे।
तो आप लोगों के लिए सेशंस हैं, आप लाइव नहीं देख पाते, आप पीडीएफ देख लो सेशन का। कहीं ऐसा तो सर ने कुछ नहीं करा दिया तो मिस हो जाएगा। कोई नया कॉन्सेप्ट बताया है, जो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक बता रहे हैं सर, जो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एक बार पीडीएफ स्क्रॉल कर लिया, उसको देख लिया। लाइव अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव अटेंड करिए। आप 8 बजे तक वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप 9 बजे आओ, आराम से 2 घंटा तुमको सिखाऊंगा ऑर्गेनिक। तो सेशंस को फॉलो करें, आप लोगों के लिए ही हो रहा है ये, ठीक है। और आप हमारी टीम से मिल चुके हैं, ये हमारी टीम है, ये आपको यूट्यूब पे पढ़ाती है। हम सब ने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो हम आपका करवा भी सकते हैं आसानी से साथियों, ओके। और अगर आप नए एस्पायरेंट हैं, तो इस वीडियो में यहां तक आ गए हो दोस्त, तो आपको जरूरत है टॉपर्स बैच की। आप अगर फ्रेश तैयारी चालू करना चाहते हैं, मिलिए मेरे से 7 जुलाई वाले बैच में। मेरे से क्या, हमारी पूरी टीम से मिलिए। 7 जुलाई वाले बैच में आपका स्टार्ट हो रहा है इनऑर्गेनिक, और हर्षिता मैम क्वांटम जैसे टॉपिक से स्टार्ट कर रही हैं। और 7 जुलाई दिसंबर वाला जो नेट एग्जाम है उसको टारगेट करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। लगे रहिए, गिव योर 100% ऑफ द डे, बाकी सब आप छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में, ओके। ऑल द बेस्ट।